हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सुनाएंगे एक मेहनती लड़की की कहानी। बहुत समय पहले एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पत्नियों की एक एक लड़की थी। बूढ़े व्यक्ति की पत्नी अपनी बेटी को कुछ भी काम करने को नहीं कहती और उसे दिन भर आराम करने देती। इस वजह से वह बहुत ही आलसी बन चुकी थी। उसकी बेटी हमेशा खुद की तारीफ करती, लेकिन वह अपनी सौतेली बेटी को बहुत परेशान करती। वह उससे दिन भर घर का काम करवाती, कभी कभी उसे एक काम को बार बार करने को कहती। लेकिन उसकी सौतेली बेटी बहुत ही अच्छी थी, जो बिना शिकायत करे काम करती थी। उसका स्वभाव बहुत सरल और शांत था। वह एक दिन अपने पिताजी से बात करने पहुंची और उनसे बोली, पिताजी, मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाकर कुछ पैसे कमाने चाहिए, जिससे कि हम घर को और अच्छे से चला सकें। इससे आपके इलाज के लिए भी पैसा आ जाएगा और हमारे घर की हालत भी अच्छी हो जाएगी। पिताजी ने अपनी बेटी से कहा, हाँ मेरी बच्ची, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी तुम दिन भर घर का काम करती हो। इससे अच्छा है अगर तुम किसी और के लिए काम करोगी तो तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। वह दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी उसकी सौतेली माँ भी वहाँ आ गई। उनकी बातें सुन रही थी। वह सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि घर में उसकी सौतेली बेटी पैसे लेकर आएगी और उससे वह पैसे लेकर अपनी ख्वाहिशें पूरा करेगी। अगले दिन वह घर से रवाना होने वाली थी और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने वाली थी जिसके घर वह काम कर सके। जब वह घर से निकल रही थी, तब उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटी, तुम जहाँ भी जा रही हो अच्छे से जाना और किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करना, बेसहारा की सहायता ज़रूर करना, हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहना। पिताजी की यह बात सुनकर वह लड़की काम की तलाश में बाहर निकल गई। वो कई दिनों तक चलती रही, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके वहाँ वह काम कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नाशपाती का पेड़ दिखाई दिया, जो पूरी तरह से सूख चुका था। नाशपाती के पेड़ ने उस लड़की से विनती की, हे लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूँगा। उस लड़की ने पूछा, क्या करना है मुझे बताइए। उस पेड़ ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सूखी टहनियों को तोड़ सकती हो? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे उनसे छुटकारा मिल जाएगा और मुझ पर नए पत्ते आ जाएंगे। लड़की ने कहा, जी हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर उस लड़की ने पेड़ की सारी सूखी टहनियों को तोड़कर नीचे गिरा दिया। ऐसा हो जाने के बाद उस पेड़ ने उस लड़की से कहा, तुम तो बहुत थक चुकी होगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आपको मदद की ज़रूरत थी और मुझे मदद करनी चाहिए थी। फिर वह आगे बढ़ी। चलते चलते उसे एक तंदूर दिखा, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसे देखकर समझ में आ सकता था कि कई दिनों तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जैसे ही तंदूर ने लड़की को देखा, वह उससे बोला, हे लड़की, क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूँगा। लड़की ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से ठीक कर सकती हूँ। ऐसा कहकर लड़की ने पास में पड़े मिट्टी को अपने पैरों से अच्छे से मिलाया। फिर उस मिट्टी से लड़की ने तंदूर को ठीक किया। तंदूर के ठीक हो जाने के बाद उसने लड़की से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे हाथ और पैर बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। लड़की फिर बोली, तुम इसकी चिंता मत करो, ये धुल जाएंगे और आपको मदद की ज़रूरत थी और मुझे मदद करनी चाहिए थी। ये कहकर वह फिर से आगे बढ़ी। आगे चलते चलते उसे एक कुआं मिला। उस कुएं से उससे कहा, क्या तुम मेरे अंदर का बासी पानी निकाल कर मुझे अच्छे से साफ़ कर सकती हो? बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूँगा। कोई भी मेरे पास आकर मेरा पानी नहीं पीता, क्योंकि मेरा पानी बासी हो चुका है। लड़की ने कहा, हाँ, मैं कर सकती हूँ। ये कहकर
लड़की ने कुएं का सारा बासी पानी निकाला और उसे अच्छे से धोकर साफ किया। इसके बाद कुएं ने उसे शुक्रिया कहा। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आपको मदद की ज़रूरत थी और मुझे मदद करनी चाहिए थी। अब वह खुशी खुशी आगे बढ़ चली। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक गंदा कुत्ता दिखा। उस गंदे कुत्ते ने लड़की को देखकर कहा, हे लड़की, क्या तुम मुझे नहला सकती हो? मुझ पर बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी लगी हुई है। बदले में मैं तुम्हारे लिए एक नेक काम करूँगा। लड़की ने कहा, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। ऐसा कहकर लड़की ने उस कुत्ते को नदी के पास ले गई। उसे अच्छे से नहलाया। नहलाने के बाद में कुत्ता बहुत ही अच्छा दिख रहा था। लड़की ने खुद भी अच्छे से नहाया और खुद को साफ किया। ये हो जाने के बाद कुत्ते ने उससे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आपको मदद की ज़रूरत थी और मुझे मदद करनी चाहिए थी। वह फिर से आगे बढ़ी। आगे चलते चलते उसे एक बड़ा सा महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह महल के अंदर जाएगी और काम मांगेगी। अंदर गई और वहाँ 7 परियां थीं। उन सातों ने उससे कहा, तुम्हें घर की अच्छे से सफाई करनी होगी। यहाँ कुल 7 कमरे हैं, जिनमें से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 6 की सफाई करनी है और 7वें कमरे को खोलकर नहीं देखना है। लड़की ने उनसे कहा, जी हाँ, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आप कह रही हैं। इसके बाद वह लड़की बहुत अच्छे से महल की साफ़ सफाई करने लगी और बाकी के 6 कमरों की भी सफाई बहुत अच्छे से करती। उसने कभी भी 7वें कमरे की ओर नहीं देखा। काम करते करते 2 महीने बीत गए। 2 महीनों के बाद उस लड़की को ढेर सारे पैसे मिले। परियों ने उससे पूछा, तुमने 7वें कमरे पर जाने की कोशिश क्यों नहीं करी? लड़की बोली, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अपने काम के प्रति और दूसरे के प्रति ईमानदार होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। लड़की की ये बात सुनकर परियां बहुत खुश हुईं। फिर परियों ने उससे 7वें कमरे में ले जाने को कहा। जैसे ही उन्होंने 7वां कमरा खोला, वहाँ पर बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के थे। उन्होंने उस लड़की से कहा, तुम यहाँ लेट जाओ। तुम्हारे शरीर में जितना सिक्का और सोना चिपकेगा, उतना तुम अपने साथ ले जा सकती हो। उस लड़की ने वैसा ही किया। वह उन सिक्कों के ऊपर लेट गई और उसके शरीर में बहुत सारे सिक्के और सोना चिपक गया। वह अपने कमाए हुए पैसे और उन सारे सिक्कों को लेकर अपने घर की ओर वापस लौट चली। रास्ते में उसे वह कुत्ता मिला जिसके शरीर पर बहुत सारी मोतियां लगी हुई थीं। उस कुत्ते ने उससे कहा, हे लड़की, तुमने मेरी मदद की थी और मैं तुम्हें ये सारी मोतियां देता हूँ। वह उन मोतियों को लेकर आगे बढ़ चली। आगे उसे वह कुआं मिला। उसने लड़की से कहा, हे लड़की, तुमने मेरी सफाई की थी, मेरे पास आओ और मेरा पानी पियो। उसने कुएं का पानी पिया और आगे बढ़ी। फिर उसे वह तंदूर मिला। तंदूर ने भी उससे कहा, मेरे पास आओ और यहाँ जो भी रखा हुआ है तुम उसे खा सकती हो। लड़की ने वहाँ से केक उठाया और उसे मज़े से खाकर आगे बढ़ी। आगे जाकर उसे वह नाशपाती का पेड़ मिला। पेड़ ने उससे कहा, हे लड़की, मेरे पास आओ और मेरा फल खाओ। उसने वह फल खाया और आगे बढ़ती चली। कुछ दिन बाद वह अपने घर जा पहुंची। जैसे ही वह अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसके पिताजी पहले से और भी ज़्यादा अच्छे थे। उसकी सौतेली माँ उसे देखकर चकित रह गई। उसके पास ढेर पैसे थे। सौतेली माँ तुरंत अपनी बेटी के पास गई और उससे जाकर बोली, तुम्हें भी जाकर किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ काम करना चाहिए और ढेर सारे पैसे कमाने चाहिए। यह कहकर उसने अपनी बेटी को भी घर से बाहर भेज दिया। उसे भी वह सारे लोग मिले जो उसकी बहन को मिले थे, लेकिन उसने उनकी सहायता करने से साफ मना कर दिया और आगे बढ़ती चली गई। वह भी परियों के घर जा पहुंची। उसने वहाँ पूरा घर और 6 कमरों की सफाई करने का काम दिया।
लड़की को मना किया गया था कि उसे 7वें कमरे में नहीं जाना है, लेकिन उसने 7वां दरवाज़ा खोल दिया। कमरे के अंदर बहुत सारे मेढक और बहुत सारी मधुमक्खियाँ थीं। मधुमक्खी और मेढक सीधा उसके ऊपर टूट पड़े कि उस लड़की के शरीर में बहुत सारे घाव हो गए। अपने शरीर के घावों को लेकर वह वापस अपने घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे वह कुत्ता मिला जिसमें मोतियाँ लगी हुई थीं। कुत्ते ने वह मोतियाँ देने से साफ मना कर दिया। फिर वह आगे गई जहाँ उसे कुआं मिला। कुएं ने भी पानी देने से मना कर दिया। इसके बाद उसे वह तंदूर मिला। तंदूर ने भी कुछ देने से मना कर दिया और उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। फिर वह आगे नाशपाती के पेड़ के पास गई। नाशपाती के पेड़ ने भी उसे फल देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने किसी की कोई सहायता नहीं करी थी। इस तरह से वह बुरी हालत में अपने घर जा पहुंची और उसके पास कोई भी पैसे और कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके शरीर पर घाव थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए और कामचोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।